हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूं उन क्वेश्चंस की वैरायटी के बारे में जिनमें कि आप देखते हैं कि एवरेज स्पीड आपसे पूछा जाता है। और एवरेज स्पीड के लिए यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने कहानी में ट्विस्ट सेक्शन से उठाए हैं मेरे। जैसे AIPMT 2011 मेंस में ये क्वेश्चन आया था। देखने में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस आप स्पीड V1 से चलते हैं, नेक्स्ट हाफ आप V2 से चलते हैं, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। पर मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर आप इसको 1/3 डिस्टेंस कर दें, यानी हाफ की बजाय ये डिस्टेंस 1/3 पार्ट हो जाए, यानी टोटल डिस्टेंस को 3 बराबर पार्टों में बांट दिया जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि आपका टोटल टाइम जो है उसे आपका 3 पार्ट्स में बांट दिया जाए, तो ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से घुमा सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो देखिए, आपको क्वेश्चन कितना भी घुमाए, आप एक बात याद रखिए, फॉर डिस्टेंस डिवाइडेड इन एन इक्वल पार्ट्स। अगर आपका जो डिस्टेंस है उसको क्वेश्चन एन इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ये एन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, जो मर्जी आए वो बांट दे, तो आप एवरेज स्पीड को क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आप लिखेंगे एन अपॉन 1/V1 से लेकर 1/Vn तक। अब आप अपने 2 पार्ट वाले क्वेश्चन का आंसर चेक करिए। एन का वैल्यू आपको क्या रखना है? 2, और 1/V1 से लेके 1/V2 तक रखना था, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर टोटल डिस्टेंस को n इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता, इन n इक्वल पार्ट्स, तो हम सीधे यहां से लिख सकते थे। इसी तरीके से अगर फॉर टाइम डिवाइडेड इन n इक्वल पार्ट्स, अगर आपका जो टाइम है उसको n इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाता, तो आप एवरेज स्पीड क्या लिखते? तो अगर टाइम डिवाइडेड होता आपका, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, क्या? जितनी भी आपको स्पीड्स दी हैं V1 से लेकर Vn तक, उन सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए टाइम n से। जैसे आपको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता, तो V1 प्लस V2/2, 3 में बांटा जाता V1 प्लस V2 प्लस V3/3। और अगर डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता n में, तो आपको क्या करना होता, यह मैंने बताया है। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू और आप इसकी मदद से क्वेश्चन को फास्टेस्ट पॉसिबल तरीके से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।